हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे डेटा इथिक्स एंड देयर प्राइवेसीज। उसके डेटा इथिक्स क्या है और उसके प्राइवेसीज क्या क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। इथिक द कंसिडरेशंस इन द डेटा हैंडलिंग किस तरीके से किए जाते हैं, उसके इथिक्स क्या क्या है। फर्स्ट, हैंडलिंग द इन्वॉल्व्स इन द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड द use of the data which can have the significant ethical implementation. It is an essential to ensure that the data is handled responsibly and ethically, representing the right and privacy of the individuals and promoting the फेयरनेस एंड द टेम्परेंसी इन इट्स द यूज। जब आप डेटा हैंडल करते हो तो उसकी इथिक्स क्या होनी चाहिए, उसके प्राइवेसीज मीन्स रिप्रेजेंटिंग द डेटा। रिप्रेजेंटिंग कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबली डेटा जब हम हैंडल करते हैं तो उसके कुछ इथिक्स रहते हैं, उसके कुछ पॉलिसीज रहती है, उस पॉलिसीज को हमें हैंडल करना पड़ता है। अभी कौन से कंसिडरेशन पॉलिसीज से इथिक्स, पहला है डेटा की एक्यूरेसी, मीन्स प्राइवेसी और इसके अंदर नहीं होता, तो इज एन एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी अंदर उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, डेटा कंप्लीट क्लीन डेटा होना चाहिए। इंश्योर दैट द डेटा कलेक्टेड इज एन एक्यूरेटेड एंड द रिलायबल द फंडामेंटल inaccurate data can be lead to the wrong consolation। जब आप wrong डेटा हैंडल कर रहे हो, डेटा इनकरेक्ट है, तो आप जब उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करते हो वो प्रिडिक्शंस भी आपके गलत होते हैं। तो अब जब प्रिडिक्शन के लिए डेटा जब आप हैंडल करने वाले हो, वो डेटा किस तरीके से होना चाहिए, इज एन एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। इनकरेक्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल में देखो, अगर मेडिकल रिकॉर्ड इनकरेक्ट है तो उस पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट होगी वो ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो इसकी वजह से डेटा इज ना एक्यूरेट होना चाहिए। बायस एंड फेयरनेस, में डेटा एनालिटिक मस्ट बी अवॉइड द बायस बेस्ड ऑन द इन द बोथ डेटा कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन। आप डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर को बायस को जो है एनालिसिस करते समय उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना है, इट कैन बी रिजल्ट इन अनफेयर आउटकम्स। आपके जो भी आउटकम्स आने वाले हैं वो आउटकम इनफेयर रहेंगे, एग्जैक्ट आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट आउटपुट मिलता है। स्पेशली व्हेन द डिसीजंस आर द मेड बेस्ड ऑन द डेटा ड्राइविंग इनसाइड। जब आप डिसीजन आपके डेटा के ऊपर आप लेने वाले हो तो उस टाइम आपके डिसीजंस के जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। इफ हायरिंग द एल्गोरिदम इज ट्रेंडेड ऑन द डेटा दैट द disproportionately forever on the denograph or over other, it may lead to the dissemination। आपको डेटा को हैंडल करते समय इजीली हैंडल एल्गोरिदम्स के ऊपर कर रहे हो तो ट्रेंडिंग डेटा ऑन दैट द डिस्प्रोपोर्शनेटली आपको डेटा को हैंडल करना है। क्यों, फॉर एवर वन द डेनोग्राफ और डेमोग्राफ ऐसे बोला जाता है और द अदर्स उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट इज ना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। डेटा हैंडलिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट टू द यूजर एंड स्टेक होल्डर्स। आपके स्टेक होल्डर्स क्या है और यूजर्स क्या है, उस दोनों के ऊपर डेटा जो है ट्रांसफर एक्यूरेटली होना चाहिए। डेटा यूजर और इसके क्यों शुड नो हाउ देयर द डेटा इज बीइंग collected, used and they're the shared। Moreover, the organization must be accountable for the how they work, how they handle। वो डेटा आप मूव कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर हैंडल किस तरीके से वर्किंग हो रहा है, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है ना ट्रांसफॉर्मिंग एंड हैंडलिंग द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी यूजर द कस्टमर डेटा फॉर द टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, पर्टिकुलर मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट ऑडियंस क्या है वो जो मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे टारगेट ऑडियंस ही पता नहीं है, अगर मैंने मेरी एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश कर दी तो उससे रिजल्ट मुझे नहीं मिलेंगे। जैसे कि मुझे डेटा एनालिटिक का कोर्स लेना है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट मुझे पब्लिश करनी है गूगल एड्स के ऊपर, लेकिन गूगल एड्स जब मुझे पूछता है कि टारगेट ऑडियंस का एज लिमिट क्या होना चाहिए, अगर मैंने वहाँ पे कर दी किड्स, तो किड्स को तो डेटा एनालिटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो डेटा कन्वर्जन होने वाला है, वो कन्वर्जन में जो मुझे आउटपुट चाहिए वो आउटपुट मुझे वहाँ से नहीं मिलेगा। दिस इज एन अकाउंटेबिलिटी, डेटा की ट्रांसपेरेंसी आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंस्टेंट, इन्फॉर्म होने चाहिए, मीन्स इंडिविजुअल शुड हैव बी द एबिलिटी टू मेक एंड द इन्फॉर्म्ड
डिसीजंस अबाउट देयर द डेटा टू यूज। अब जो डेटा यूज करे उसके डिसीजंस के लिए उसको इन्फॉर्म करना है। दिस मीन्स प्रोवाइडिंग द क्लियरली, आपको डेटा क्लियर प्रोवाइड करना है। अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन होने चाहिए व्हाट ऑफ द डेटा इज ना बीइंग द कलेक्टेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। हम डेटा को हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, उसकी यूजेस क्या क्या है, वो कलेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वेबसाइट आस्क फॉर द परमिशन टू ट्रैक द यूजर शुड बी प्रोवाइडेड एज अ ऑप्शन टू ऑपरेट आउट एंड द एक्सप्लेन हाउ द डेटा विल बी बेस्ड। आपको एक वेबसाइट पूछती है कि उसको परमिशन चाहिए किसके लिए, यूज़र को ट्रैकिंग करने के लिए, मीन्स वो डेटा किस तरीके से मूव हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला जाए तो आप जब ऑर्डर करते हो, अमेजोन होगा या फिर गूगल जो ऑनलाइन जो भी ई कॉमर्स साइट से उससे आपने ऑर्डर कर ली, तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आती है। ट्रैकिंग किसके लिए, जो डेटा ट्रैवलिंग हो रहा है, जो आपको पार्सल आपका आने वाला है तो किस तरीके से होने वाला है, कौन से पोजीशन में है, अभी डेटा कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म होना चाहिए। इज एन वेबसाइट डेटा मैनेजमेंट मिनिमाइजेशन। डेटा मिनिमाइजेशन के अंदर इज एन कलेक्शन ऑफ द डेटा शुड बी लिमिटेड टू व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द टास्क टू हैंडल। आप जो भी टास्क हैंडल करने वाले हैं उसके लिए मुझे ऑल डेटा नहीं लगने वाला है। उसमें से जो, जैसे कि अभी मैंने बोला कि वेबसाइट के ऊपर मुझे क्या करना है, मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए है, अभी उसको ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर कहाँ तक पहुँच गई है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ ट्रैकिंग का डेटा चाहिए, मुझे अदर डेटा नहीं चाहिए। अदर डेटा के अंदर क्या आता है आपका, मैंने कौन सा मटेरियल परचेस किया है, उसकी साइज़ क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, ये डेटा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कौन सा डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रैकिंग का। अब जो मैंने पार्सल मंगाया है वो पार्सल कहाँ तक आया है सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसको कहते हैं ना डेटा मिनिमाइजेशन। ट्रैकिंग मीन्स मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा नेसेसरी है, मुझे ऑल डेटा नेसेसरी है या फिर ट्रैकिंग कहाँ तक आया है वो ट्रैकिंग ही है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है मिनिमाइजेशन। मीन्स इज एन लिमिटेड डेटा व्हाट इज नेसेसरी टू द टास्क हैंडल। आप जो टास्क हैंडल करने वाले हो उसके लिए जो डेटा नेसेसरी लगने वाला है उसी को बोला जाता है डेटा मिनिमाइजेशन। वही एग्जाम्पल में दिया है, इफ एनी ऐप कलेक्टेड द डेटा फॉर द लोकेशन बेस्ड ऑन द सर्विसेज। आपका डेटा कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करो उसके हिसाब से लोकेशन आपको पूछा जाता है। इट शुड ओनली द रिक्वेस्ट लोकेशन डेटा। आपको रिक्वेस्ट क्या करेगा, सिर्फ डेटा की लोकेशन क्या है उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो उसके ऊपर आपका डेटा यूज होता है। मीन सर्विसेज इज एन यूज रादर दैन कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग द यूजर्स लोकेशन। अदरवाइज वो क्या करेगा, पूरे डेटा को आपको यूजर के लोकेशन को ट्रैक करते रहेगा। जैसे कोई आपने ऐप ओपन किया तो ऑलवेज लोकेशन शेयर कर दिया, या फिर हम करते हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं ओनली फॉर दिस टाइम, सिर्फ पर्टिकुलर वही उसी टास्क के लिए हम उसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। इज एन मिनिमाइजेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट रहता है आपका प्रोटेक्शन एजेंट। हम आपके प्रोटेक्शन एजेंट हम क्या रहते हैं, शुड बी हैंडल इन द वे दैट द प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द हर्म्स। आपको डेटा को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग दिस इंक्लूड्स द इंश्योर दैट द डेटा इज नॉट यूज्ड इन दिस वे इन वेज दैट शुड लीड टू द फाइनेंशियल लॉस। आपका डेटा फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उसको हैंडल करना है। इज एन रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल डिटेल्स। आपके फाइनेंशियल डिटेल्स आप शेयर नहीं करते, तो इज एन इंडिविजुअली हैंडल्स मीन्स एजेंट, प्रोटेक्शन एजेंट्स हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस इन द इथिकल डेटा हैंडलिंग। इथिकल डेटा हैंडलिंग के अंदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं हमें, पहला आता है आपका कॉन्फिडेंशियल वर्सेस शेयरिंग। कॉन्फिडेंशियल एंड शेयरिंग में हमको बैलेंसिंग टू नीड फॉर द कॉन्फिडेंशियल विद द डिजार्ड फॉर द ओपन डेटा शेयरिंग इन एन ऑनगोइंग इथिकल चैलेंजेस। आपके इथिकल ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या है उसको आपको बैलेंसेस करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा शेयरिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, इज एन मोस्ट चैलेंज। नेक्स्ट आपका सर्वेलेंसी एंड एटोमनी। सर्वेलेंस क्या कर रहा है आपको, उसको ओवर अ कलेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा फॉर द सर्वेलेंसी पर्पज कैन इन्फरिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स एटोमनी एंड द प्राइवेसी राइट्स। आपके प्राइवेसी राइट क्या है और डेटा सर्वेलेंसी क्या है, इज एन आल्सो चैलेंज। नेक्स्ट डेटा प्राइवेसी लॉज एंड कंप्लायंसेस। डेटा प्राइवेसी के लॉज कौन से
उसके प्राइवेसीज कौन सा कहता है। डेटा प्राइवेसी लॉस इज इन रेगुलर हाउ द पर्सनल डेटा शुड बी collected, stored and proceed and the shared to the ensure the individuals privacy right and the protected। आपका डेटा किस तरीके से वर्क हो रहा है, डेटा कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, स्टोर कहाँ से हो रहा है, प्रोसीड किस तरीके से किया जा रहा है, या फिर उस डेटा को शेयर कहाँ पे किया जा रहा है, टू इंश्योर द इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट टू फॉर द प्रोटेक्शन। हमारी खुद की परमिशन हम जब हमने अलाउ किए तभी डेटा शेयर हो जाएगा। अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी comply with the laws to avoid the legally consequence and the protect the trust of the data। आपके डेटा के प्रोसेस क्या है, यूजर को प्रोटेक्ट करने, ट्रस्ट अगर नहीं है तो उसको अलाउ किया जाता है। उसके लॉज कौन से है, प्राइवेसी लॉज। पहला है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलरली, आपका डेटा जनरली प्रोटेक्ट करना रेगुलरली इन अ रेगुलराइजेशन इन्फोर्स्ड बाय द इम्पोरिंग यूरोपियन यूनियन दैट अप्लाइज टू द कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा। आपका पर्सनल डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग क्या हो रही है उसको वर्क करना है। इसको कहते हैं ना जनरलाइजेशन द डेटा और रेगुलराइजेशन। आपका डेटा जनरलाइज करना है वहाँ पे और उसके ऊपर पर्सनलाइज द डेटा इन ऑफ EU सिटीजन रेगुलर लिस्ट ऑफ वेयर द कंपनी इज बेस्ड। कौन सी कंपनी के ऊपर है उसके बेस पे। तो उसके की फीचर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द GDPR का फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलराइजेशन। GDPR के प्रिंसिपल है पहला कॉन्स्टेंस इज अ कंपनीज मस्ट ऑब्टेन द explicit consent from the individuals before the collecting the personal data। उसके ऊपर आपको डेटा पर्सनली कंसेंट किया जाएगा, इंडिविजुअली वर्क किया जाएगा। डेटा सब्जेक्ट राइट्स, डेटा सब्जेक्ट राइट क्या क्या है आपके, इंडिविजुअल्स हैव द राइट्स टू एक्सेस, करेक्ट, डिलीट एंड लिमिट द यूज ऑफ द देयर द पर्सनल डेटा। उस डेटा के जो राइट्स है, कलेक्ट करना है, एक्सेस करना है, डिलीट करना है, उसके कुछ लिमिटेशंस वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इन्फॉर्म द इंडिविजुअल्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बताना चाहिए कि हम अगर आपका जो भी डेटा है वो डेटा को यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन मीन्स ओनली नेसेसरी डेटा। आपका भी जो भी नेसेसरी डेटा है वो सिर्फ नेसेसरी डेटा ही आपके पास वहाँ पे आना चाहिए। सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ द प्रोटेक्टिंग द पर्सनल डेटा फ्रॉम द ब्रांचेस। पर्सनल सिक्योरिटी वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। तो ये ना फर्स्ट हो गया GDPR। नेक्स्ट आता है आपका कैलिफोर्निया कंजर्व्स द प्राइवेसी एक्ट CCPA के अंदर क्या होता है, द प्राइवेसी लॉ इन द कैलिफोर्निया मीन्स USA that gives the resident the right to know what personal data is being the collected। वहाँ पे एक एक्ट है, एक लॉ है, उसके अंदर क्या बताया गया, आपका पर्सनल डेटा कहाँ पे लिया है, मीन्स डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, रिक्वेस्ट क्या है, डिलीशन ऑफ द डेटा क्या हो रहा है, एंड इट आउट ऑफ द सेल्स फॉर देयर द डेटा। आउट ऑफ सेल्स से क्या जाएगा, तो उसके की फीचर्स क्या है, की प्रोविजंस आपका राइट टू नो। आपको राइट टू नो मीन्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल्स कैन बी रिक्वेस्ट द इन्फॉर्म अबाउट द डेटा बीइंग द कलेक्टेड एज एन देम। हमने डेटा कहाँ से यूज़ किया, कहाँ से कलेक्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन जिसका डेटा कलेक्ट किया उसको हमें बताना पड़ेगा। राइट टू डिलीशन मीन्स पीपल कैन बी रिक्वेस्ट द डिलीशन ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पीपल्स क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से डिलीट करो। ऑप्टिमाइजेशन आउट मीन्स द कंज्यूमर्स कैन ऑप्टिमल आउट ऑफ द सेल्स ऑफ देयर द पर्सनल डेटा टू देयर थर्ड पार्टी। उसका डेटा थर्ड पार्टी से आउट ऑफ सेल से होना चाहिए, थर्ड पार्टी को डेटा शेयर नहीं होना चाहिए। सो इज एन कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट HIPAA उसको बोला जाता है, इज एन एक्ट आल्सो फॉर द डेटा। US लॉ टू द प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन इन इट्स सेट द स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ डेटा। आपका डेटा प्रोटेक्शन हेल्थ क्या है वो भी वहाँ पे बताया जाएगा। इंश्योर दैट द पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड विदाउट द पेशेंट कंसर्न। जब तक वो पेशेंट आपको कंसर्न नहीं करेगा, आपको जब तक नहीं बताएगा
तब तक आप उसका डेटा शेयर नहीं कर सकते। इज ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऐसे बोला जाता है उसके अंदर। तो उसके अंदर राइट टू सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी, इंश्योर दैट द हेल्थ डेटा इज ना श्योरली स्टोर्ड इन एंड ट्रांसमिटेड। उसके बाद आता है आपका पेशेंट राइट्स क्या होते हैं। पेशेंट हैव द राइट टू एक्सेस एंड रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेशन टू देयर द हेल्थ इंफॉर्मेशन। उसके पेशेंट का राइट्स क्या है, तो जो भी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेशंस में रहना है। तो ये जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस। जैन चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, चाइल्ड की जो ऑनलाइन हम ले रहे हैं, चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्ट, जैसे कि उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिंग यूएस लॉज दैट द प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 13 ईयर्स। जो 13 ईयर के अंदर बच्चे, उनकी जो प्राइवेसी उसको मेंटेन करना है। इट रिक्वायर द ऑनलाइन सर्विसेज टू ऑब्टेन द parental consistency for the collection of the personal data from the children। डेटा का पर्सनल डेटा उसको शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट मीन्स ना पर्सनल कंस्टेंट, मीन्स ऑब्टेनिंग द वेरिएबिलिटी कंस्टेंट फ्रॉम द पेरेंट्स बिफोर द कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द चिल्ड्रन का जब तक आप डेटा ले रहे हो तो उसके लिए आपको पेरेंट की परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट डेटा डिलीशन, उसी टाइम डेटा डिलीशन के समय में भी आपको पेरेंट की जो है परमिशंस लगेंगे। नेक्स्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है वहाँ पे। मीन्स वहाँ पे क्या किया जाता है, इज एन प्रपोज्ड लॉ इन इंडिया एम्ड टू रेगुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी राइट। आपका खुद का डेटा है, उस डेटा का प्रोटेक्शन हम हमारा कर सकते हैं, उसके ऊपर वो बिल है। जब तक हम उसको शेयर करने की परमिशन नहीं देते तब तक वो डेटा कोई यूज नहीं कर सकता। मीन्स इज ना डेटा फिडोनेसी है, मीन्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट एंड प्रोसेस पर्सनल डेटा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड प्रॉपर यूज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को कलेक्ट करी है तो उसी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस डेटा को कलेक्ट करना है, प्रॉपरली सिक्योरली यूज़ करना है, उसी की इंफॉर्मेशन। जैसे कि बैंकिंग के अंदर है, इज एन कॉन्स्टेंट्स है, कंसिस्टेंसी है, इज एन एक्सप्लिसिटी कंस्टेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर द डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्टेन करना है। डेटा लोकलाइजेशन, क्रिटिकल पर्सनल डेटा मस्ट बी द स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन अ डेटा, डेटा के अंदर उसको आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। कंपाइलेंस एंड चैलेंजेस, आपके कंपाइलेंस क्या है और चैलेंजेस क्या है उसके अंदर। पहला है ग्लोबल रेगुलराइजेशन। तो ग्लोबल रेगुलराइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इन द मल्टीपल कंट्रीज मस्ट बी कंपाइल विद द वेरीफाइंग द रेगुलराइजेशन लाइक GDPR है, CCPA है, जो हमने ऊपर लॉस देखे उसके अंदर हमें क्या करना है, रेगुलाइजेशन करना है, विच इज मे बी हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा कलेक्शन स्टोरेजेस एंड यूजेस। उसके डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कलेक्शन के, स्टोरेज के। तो ग्लोबल रेगुलराइजेशन इज एन आल्सो चैलेंज। डेटा ब्रांचेस इज एन आल्सो चैलेंज। इंश्योरिंग द कंपाइलेंस कैन बी चैलेंजिंग व्हेन देयर आर द डेटा ब्रांचेस क्या है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन मे बी रिक्वायर्ड टू notify the affected the individuals within a specific time frame under the law like a GDPR के अंदर पर्सनल डेटा को इंडिविजुअल को अफेक्टेड करते हैं, नोटिफाई करते हैं। देन डेटा ब्रांचेस इज एन आल्सो challenges. Next challenge is about data fragmentation. Is an some jurisdictions or individuals have to the right to request that the data is erased. Organization must be ensure they have the system in place to imply with the such request. उसका क्या विजन आल्सो चैलेंज फॉर द डेटा, जब पर्सन कोई है रिक्वेस्ट करती है कि उसका जो पर्सनल डेटा है उस पर्सनल डेटा को क्या करना है, इरेज करना है, तो इज एन आल्सो चैलेंज फॉर द प्रोटेक्शन और फ्रेगमेंटेशन, डेटा को फ्रेगमेंट करने के लिए इज एन आल्सो चैलेंज. नेक्स्ट इज एन डिप्लॉइंग द इथिकल प्रैक्टिस और इन द डेटा प्रोजेक्ट. डेटा प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी प्रैक्टिस किस की जाती है, टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द इथिकल प्रैक्टिसेस. द डेटा प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इथिकल कंसिडरेशन इनटू देयर द स्टेजेस. अलग अलग में यूज़ करा, जैसे कि लाइफ साइकिल्स है फॉर द डेटा कलेक्शंस,
तो उसके अंदर अलग अलग डेवलपिंग इथिकल्स कर सकते हैं प्रैक्टिसेस के। उसके लिए पहला है गाइडलाइंस ऑफ द इथिकल डेटा प्रोजेक्ट। आपके इथिकल डेटा के लिए प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइंस कौन से हैं। पहला है इसेंशियली क्लियर द इथिकल गाइडलाइंस। इसेंशियल क्लियर करना है आपके जो भी गाइडलाइंस है उसको। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इस्टेब्लिश द क्लियर एंड comparisonless ethical guidelines that all the team members must follow and when they handle the data। जो गाइडलाइंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, उस गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना है। दिस गाइडलाइन शुड बी इंक्लूडेड द रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसीज, इंश्योरिंग द फेयरनेस एंड द अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन। उसको अप्लाई करना है। जैसे कि कंपनी शुड हैव द पॉलिसीज दैट द इंश्योरिंग ऑल द डेटा कलेक्शन। कंपनी पॉलिसी बनाती है आप डेटा कैसे कलेक्शन करने हैं, ट्रांसमिट करने एंड दैट द इंडिविजुअल्स आर द इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर द डेटा विल बी। जो भी इंडिविजुअल्स है उसको इन्फॉर्म करना है, डेटा विल बी यूज, हम उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं तो इज ना पॉलिसी। उस पॉलिसी के हिसाब से आपको उसको क्या करना, रन करना है। डेटा इथिक्स कमिट्स। डेटा इथिक कमिट्स क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेट अप द इंटरवल्स। डेटा इथिक्स आपके इंटरवल जो है उसको सेटअप करने हैं। कमिटेड टू रिवाइव एंड द प्रोवाइड द फीडबैक ऑन द डेटा प्रोजेक्ट्स। आपके डेटा प्रोजेक्ट के फीडबैक क्या है वो भी आपको कलेक्ट करने हैं। दिस कमिटेड शुड बी इंक्लूडेड द ड्राइवर्स, स्टॉक होल्डर्स एंड कंसिडर द मल्टीपल परस्पेक्टिव एंड इंश्योर द फेयरनेस। आपको उसकी फेयरनेस क्या है वो भी उसके अंदर आपको उसको चेक करके ले लिया है। तो इज ना गाइडलाइंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। आप उस डेटा को, एम्प्लॉय को क्या करना है, डेटा हैंडलिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, उस डेटा के बारे में उसको अवेयर कर देना है। इज ना ट्रेनिंग एंड द अवेयरनेस। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेसी डिजाइनिंग। आपकी प्राइवेसी उसको वहाँ पे क्या करना है, डिज़ाइन करनी है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इम्प्लीमेंटिंग द प्राइवेसी मेजर्स एट दैट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी जो भी प्रोजेक्ट बिगिन कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी क्या है उसको मेंटेन कर रहा है, रादर दैन एज एन ना आफ्टर थॉट affected डेटा होता है। दिस इन्वॉल्व्स द डिजाइनिंग द सिस्टम दैट प्रोडक्ट द प्राइवेसी एट द एवरी स्टेजेस। हर एक स्टेज पे आपको डेटा के लाइफ साइकिल के उसको प्राइवेसी डिजाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको बायस एंड कॉन्स होता है। बायस एंड कॉन्स डिटेक्शन एंड द मेडिटेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसे ना डेटा गाइडलाइंस ऑफ द डेटा हैंडलिंग, रेगुलर ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेगुलर डेटा का ऑडिट भी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी उसके ऊपर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इज ना हैंडलिंग द डेटा इथिक्स। आपके डेटा इथिक्स किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए और उसके ऊपर जो कौन से प्राइवेसीज है वो भी हमने इसके ऊपर देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।